नमस्कार दोस्तों। हम जो है पॉलिटिका सेशन ले रहे थे। पिछले सेशन में हमने भारतीय जो संविधान है उसकी आधारभूत विशेषताओं को देखा है। पिछली जो 3 अपनी क्लासेज हुई थी उसमें प्रस्तावना की जो पिछली क्लास अपनी हो गई। अब हम शुरू कर रहे हैं कार्यपालिका को। किसको? कार्यपालिका को। और इसका जो पार्ट होता है कौन? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का ही क्या होता है? भाग होता है, जैसा कि हमने सिलेबस जब एनालिसिस कर रहे थे तब इसको देखा था। तो अब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लासेस का थोड़ा सा हम जो है रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का क्विक रिवीजन। कि जैसे मैंने कहा था कि पूरे संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। अपना जो सिलेबस है देखो, ये क्या लिखा हुआ है? भाग 5 यूनियन। ये जो 80% अपना सिलेबस है वो यहां से कवर हो जाता है। कितना परसेंट? 80%। तो फर्स्ट भाग दे, जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद जो है कहां से कहां तक आता है? 1 से 4 तक आता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने सिलेबस में है नहीं। उसके बाद नागरिकता। नागरिकता जो है 5 से कहां तक आता है? अनुच्छेद 11 में। इनको अपन याद नहीं करेंगे तो भी इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनको आइडिया रहना चाहिए कि भाग 1 में क्या है। संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। क्या है? नागरिकता। तीसरा भाग तो भूल ही नहीं सकते हम, इतनी बार बताया कि तीसरे भाग में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व। क्या है? नीति निदेशक तत्व। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हमारे अनुच्छेद की लिस्ट वगैरह की बार बार जो है कह रहे, तो अनुच्छेद ऐसे याद करने नहीं है हमें। अनुच्छेद जैसे जैसे हमारे जैसे राष्ट्रपति आज लाए हैं, तो राष्ट्रपति के जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद वगैरह उसको हम देख लेंगे साथ के साथ। ठीक है, डीपीएसपी। उसके बाद मौलिक कर्तव्य मैंने कहा था कि भाग किसमें? 4 क में। किसमें है? 4 क में जो है क्या है? मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य में जैसे ये तय है तो ये ऐसे आता है तय, डबल तय नहीं आएगा, हमको ध्यान है थोड़ा सा रखना है। अब किस में चलते हैं हम? आज की जो क्लास है वो अब यहां से जो है क्या हो रही है? अपनी शुरू हो रही है। यूनियन, संघ। संघ को बताने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जो है 3 गोले अपना सिलेबस जब डिस्कस कर रहे थे, तो 3 गोले मैंने आपको जो है गोला वृत्त जो भी बोलना है, मतलब 3 बताए थे। क्या क्या बताए थे बताओ मेरे को। अब इतना ही बार जो है बताने के बाद तो हमारे को समझ में आने लगेगा कि यहाँ क्या बताया था मैंने? कार्यपालिका। यहाँ क्या बताया बताओ मेरे को? व्यवस्थापिका। और यहाँ पे क्या बताया? न्यायपालिका। मान लो किसी ने सिलेबस सेशन नहीं देखा है तो इसलिए। वैसे मैंने कहा था कि मैं इनके लिए जो है शॉर्ट वर्ड्स यूज लूंगा। क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और न्यायपालिका के लिए जुडिशरी। अब कौन सबको लगभग लगभग अनुच्छेद इसके याद ही होंगे कि कार्यपालिका के जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 52 से कहां तक है? 78 तक है। कार्यपालिका के अनुच्छेद की कहां तक है? 52 से 78 पिछली क्लासेस में हमने देखा है। इसका 79 से कहां तक है? 122 तक है व्यवस्थापिका। और जो 124 से लेके न्यायपालिका अगर देखें तो कहां तक है? 147 तक है। और ये जो भाग है ये कौन सा भाग है बताओ मेरे को? ये भाग 5 है। ये कौन से भाग में है? भाग 5। भाग 3 में क्या था? मूल अधिकार थे। भाग 4 में क्या था? नीति निदेशक तत्व थे। भाग 4 क में क्या था? भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य थे। क्या थे? जो मौलिक कर्तव्य जो अपने 11 है। अब क्या है? भाग 5 यही हमारा सिलेबस है, यहीं से जो है अलग से जो है सिलेबस शुरू होता है पूरा। अगर संविधान की अगर आधारभूत विशेषताओं को हम अलग रखें, और संविधान की आधारभूत विशेषताएं कुछ भी नहीं है, सब इनसे ही जो है क्या है वो निकाली हुई है, जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो भाग क्या पढ़ रहे हैं अपन? भाग 5 पढ़ रहे हैं। भाग 5 का क्या नाम है? यूनियन यानी संघ। इसमें पूरे के पूरे किसको पढ़ेंगे हम? संघ को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? संघ को। ये बातें जो है हमारे क्लियर हो गई। अब कितने दिख रहे हैं देखो? 1 2 3, तीनों गोले। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो देखो जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो नए संविधान, इसमें एक पावर होती है सेपरेशन ऑफ पावर। ये तीनों अलग अलग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? ये कार्यपालिका अलग ही चल रहा है, व्यवस्थापिका और ये, इनके सब के कार्य सेपरेट है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण। क्या बोलते हैं इसको? शक्ति पृथक्करण। जानते हैं ये पृथक्करण यानी पृथक करना, अलग करना। किसको अलग करना? शक्ति को। किसकी शक्ति? यूनियन की शक्ति। किसकी शक्ति? मतलब कार्यपालिका की ई की शक्ति। किसकी शक्ति? एल की शक्ति। और किसकी शक्ति? जे की शक्ति।
तो ये बातें हमको क्या रहनी चाहिए, इसमें पता रहनी चाहिए। अब हम आज का जो क्लास शुरू कर रहे हैं वो इससे शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं? इस पार्ट से जो हम शुरू कर रहे हैं कार्यपालिका। तो हम अब शुरू कर देते हैं किसको? कार्यपालिका को। किसको शुरू करते हैं? कार्यपालिका। ई लिखने लग जाऊं अब? दिक्कत है? कुछ नहीं। ई होता क्या है भाई? कोई भी जो कानून होता है, कोई भी जो लॉ होता है, उस लॉ को पहले तो वो बनता है। कानून क्या होता है? बनता है, बनना। बनने के बाद उसको कोई लागू करेंगे, लागू करना। क्या करेंगे? लागू। किसको? कोई भी विधि को। किसको? विधि को। विधि बनी, लागू हुई, और उसकी जांच भी की कि यार वास्तव में जो है संविधान के हिसाब से है या नहीं है। यही तो तीनों गोले थे। बनाने का काम किसका है? बनाने का काम है व्यवस्थापिका का, लेजिस्लेटिव का। किसका है? लेजिस्लेटिव। लागू करने का काम किसका है? ई का, एग्जीक्यूटिव का। और जांचने का काम किसका है बताओ मेरे को? जुडिशरी का। किसका है? जुडिशरी का। कि यार कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसके हिसाब से ये विधि है या नहीं है, ये काम किसका है? जुडिशरी का। ये हमको थोड़ा सा क्या रहना चाहिए? आइडिया रहना चाहिए। अब ई क्या काम करता है? जो भी विधि वगैरह हुई, कोई भी कानून वगैरह, उसको लागू करने का काम करता है, इंप्लीमेंट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? इंप्लीमेंट करने का काम करता है। वापस बताओ मेरे को, कार्यपालिका अनुच्छेद कहां से लेके कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेके कहां तक है? 78 तक। 52 से लेके कहां तक है? 78 तक। अब अपने सीधा सा प्रश्न पूछ लेंगे, निम्न में से कौन कार्यपालिका का भाग नहीं है? ऐसा प्रश्न इजी सा पूछ लिया कि यार कौन कौन से ऐसे पद हैं जो कार्यपालिका के अंदर आते हैं। कार्यपालिका के अंदर मतलब जिनका कानून बनाने में, मतलब कानून को लागू करने में, विधि को लागू करने में रोल होता है। किसको लागू करने में? कार्यपालिका नहीं समझ आ रहा, ये तो समझ आ रहा है कि विधि, विधि का मतलब कानून, कानून को क्या करने का काम कर रहे हैं? लागू करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन से अपने देश में जो है मतलब पोस्ट्स है, मतलब पद है जो विधि को लागू करने का काम कर रहे हैं, बनाने का काम नहीं, लागू करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन है? तो वो किसके भाग होंगे? वो कार्यपालिका के भाग होंगे। किसके भाग होंगे? कार्यपालिका के भाग होंगे। तो इनका सबका बॉस कौन है बताओ मेरे को? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। तो फर्स्ट ही फर्स्ट कौन हो गया? प्रश्न पूछा कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा प्रश्न पूछेंगे मान लो, तो फर्स्ट अपने को क्या पता चल गया कि यार राष्ट्रपति जो है ये विधि को लागू करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? लागू वागू। राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति रहने वाले हैं क्या? उपराष्ट्रपति भी, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो सारे पावर उनके पास ही है, तो उपराष्ट्रपति भी इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है। कौन है? उपराष्ट्रपति। और कौन है बताओ मेरे को? और कौन है? अपन सोचें कि और कौन हिस्सा हो सकते हैं विधि को लागू कराने का, तो कौन होंगे? इसका जो है जितनी भी मंत्री परिषद है, जितनी भी क्या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्री परिषद भी जो है इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका किसको कहते हैं? जो विधि वगैरह को क्या करने का काम करती है? लागू करने का। कौन कौन करेंगे लागू? राष्ट्रपति फर्स्ट, राष्ट्रपति सेकंड, उपराष्ट्रपति थर्ड। कौन है नंबर थर्ड पे? मंत्री परिषद एक और है। और अब मंत्री परिषद में जो है पीएम अगर अलग से देवे तो पीएम भी तो जो है इसी का एक तरीके से पार्ट है, मंत्री परिषद का हेड है, तो पीएम भी इसमें आ गया। और कौन है? देखो एक नया ही वर्ड आ रहा है अपने सामने, महान्यायवादी। क्या वर्ड आया? महान्यायवादी। इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। तो अब यार ये क्या अटॉर्नी जनरल वाला जो है क्या है? ये कौन सी पोस्ट है? ये तो हमने तीनों सुनी ही है। राष्ट्रपति हम हमेशा ही सुनते हैं छोटी क्लास से, उपराष्ट्रपति सुनते हैं, मंत्री परिषद भी सुनते हैं। महान्यायवादी के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते नहीं। तो महान्यायवादी, न्यायवादी क्या है? न्यायवादी मतलब यार कहीं ना कहीं जो है न्याय करने का काम, न्यायपालिका वाला इससे जो है थोड़ा थोड़ा ये क्या है? संबंधित है। तो भाई सरकार का कोई ना कोई, न्यायपालिका में भी तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सरकार का कोई भी केस वेस रहे उसको लड़ने लड़ने वाला रहे। सरकार के भी तो बहुत सारे जो है मैटर चलते हैं, जैसे जो है अपन कोर्ट वगैरह में देखते ही हैं कि एक पार्टी बनती है, जैसे अपन भी जाके जो है लगाएं कोई भी याचिका वगैरह, रिट वगैरह लगाए, तो गवर्नमेंट के विरुद्ध लगाते हैं। किसके विरुद्ध? अगर गवर्नमेंट का मैटर है तो ये जाने वाले हैं कि राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, चलो जाइए राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी वो जाएंगे, या कोई ना कोई वकील होना चाहिए वहां पे, वकील होना चाहिए। किसका वकील होगा? वो सरकार का। अब सरकार के वकीलों में बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें जो टॉप पे है केंद्र सरकार का, अब पढ़ क्या रहे हैं? संघ पढ़ रहे हैं, तो उनका जो टॉप का जो है मतलब एक तरीके से वकील समझ लो, यानी सरकार के केसेस की, मुकदमों की पैरवी करेगा वो सुप्रीम कोर्ट में।
कहाँ 100 और पे भी जा सकता है, लेकिन अपन समझ रहे सुप्रीम कोर्ट वो क्या है, महान्यायवादी। और ये महान्यायवादी कार्यपालिका का क्या होता है, हिस्सा होता है। अपन को क्वेश्चन दे देगा महान्यायवादी देंगे और महान्यायवादी में जो अपन घूम जाएंगे, इसको कार्यपालिका का हिस्सा नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मोटा मोटा आइडिया अपने को समझ में आ गया कि राष्ट्र मतलब कार्यपालिका के कौन कौन हिस्से हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और कौन है, मंत्रिपरिषद, और कौन है, महान्यायवादी। ये चीजें हमको पता रहनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, निम्न में से कौन कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, इन चार में से उठा करके दूसरा कुछ भी लिखो, अपने को क्या टेंशन है उससे। ये जो है ये सारे काम करते हैं किसको लागू करने का, जो विधि है उसको लागू करने का काम करते हैं। अब हमको कार्यपालिका के अंदर हमारे सिलेबस में ध्यान रखना, अलग से लिखा हुआ है कार्यपालिका। जैसे पिछले में मैंने बताया सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, संविधान की आधारभूत विशेषताएं, सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला क्या लिखा हुआ है, कार्यपालिका। तो भाई समझ में तो आना चाहिए ना कार्यपालिका है क्या। सीधा सीधा अपन को तो नॉर्मल वे में कहीं परिभाषा नहीं आएगी कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि यार जो विधि वगैरह होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना या लागू करना, उसको क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। ये तीनों वर्ड अपने लिखे हुए हैं, लेजिस्लेटिव भी लिखा हुआ है, यानी कार्यपालिका भी लिखा हुआ, ये कार्यपालिका भी लिखा हुआ है, विधायिका लेजिस्लेटिव भी लिखा हुआ है, और जुडिशरी न्यायपालिका भी लिखा हुआ है। तीनों वर्ड हमारे क्या है, सिलेबस में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब शुरू कहां से करते हैं, कार्यपालिका से। पता चला कि नहीं चला, कार्यपालिका के अनुच्छेद वापस बोलो। पहला गोला देखो, शक्ति पृथक्करण। क्या है, शक्ति पृथक्करण। कहां से कहां तक है, 52 से 78। कहां से कहां तक, 52 से 78। अब 52 52, अब कार्यपालिका का बॉस कौन है बताओ मेरे को, बॉस है कौन है, राष्ट्रपति। जब भी तो ऊपर लिखा, नीचे भी तो लिख सकते थे यार राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति। वापस बोलेंगे राष्ट्रपति, सेकंड कौन है, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। बताओ अब आगे अपन को कहाँ से जो है चलना शुरू करना चाहिए, राष्ट्रपति से। कहाँ से शुरू करना चाहिए, राष्ट्रपति से हमको जो है शुरू करना चाहिए। कि ये रहा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आते हैं हमको पता चलना चाहिए यार सर ये तो कार्यपालिका का बॉस है। किसका बॉस है, कार्यपालिका का बॉस है। और कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका 52 से लेके कहां तक होती है, 78 तक होती है। 52 से लेके कहां तक होती है, 78 तक। कौन है, कार्यपालिका है। कौन है, कार्यपालिका। तो बताओ मेरे को, राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद होंगे इस 52 से 78 के बीच में होंगे या नहीं होंगे, किसके बीच में होंगे, 52 से 78 के बीच में। जनरली जो सारे हैं वो किस इसके अंदर होंगे। अब ऐसे मत कहना 123 अध्यादेश जारी करने का, वो अलग है उसको, लेकिन जो मोटे मोटे जितने भी अनुच्छेद है वो इसके अंदर पड़ेंगे। किसके अंदर, 52 से 78 तक। बॉस राष्ट्रपति है। बॉस कौन है, राष्ट्रपति। किसका बॉस है, कार्यपालिका का। अब कहते हैं भाई अनुच्छेद सर याद नहीं होते, अनुच्छेद याद नहीं होते। शुरू कहां से करेंगे बताओ मेरे को, 52 से। कहां से शुरू करेंगे, 52 से। कार्यपालिका का बॉस है, किसका बॉस है, कार्यपालिका का। कौन है, राष्ट्रपति। तो यार संविधान में पहले बताओ तो सरी कि भाई हमारे भारत का कोई एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। पहले ही पहला इंट्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो अपन प्रस्तावना। जैसे संविधान में हमने देखा भाई संविधान की इंट्रोडक्शन कौन करती है, हमारी प्रस्तावना। ऐसे राष्ट्रपति साहब का भी तो जो है इंट्रोडक्शन करो। 52 से 78 तक बता रहे हो, इंट्रोडक्शन तो करो। तो इंट्रोडक्शन कर दिया अनुच्छेद 52 में। किसमें, अनुच्छेद 52 में। बताओ मेरे को, सोचो कि इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे हम अनुच्छेद 52 से। किससे, अनुच्छेद 52 से ही क्यों शुरू किया है बताओ, 51 से क्यों शुरू नहीं किया। अरे सर 51 से तो पिछले तो नीति निदेशक तत्व चला रहे थे आप। 36 से लेके 51 तक तो नीति निदेशक तत्व चला के आए हो, वो भाग 4 था। तो चालू कहां से करना है, 52 से। चालू कहां से करना है, 52 से। तो 52 क्या होगा, अपन सोचे तो सीधा सीधा अगर सोचें तो 52 क्या होना चाहिए, सोचो देखे। भाई राष्ट्रपति से संबंधित है, और पहले पहले उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्या कराएंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। कैसे कराएंगे, कि भाई हमारे देश का पहले तो बताएंगे तो सर ना संविधान में कि एक कोई ना कोई राष्ट्रपति होगा। तो पहला ही पहला जो है अनुच्छेद बताओ क्या कहेगा, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। क्या बात समझ में आई क्या, 52 में ही क्यों लिखा, 52 से ही शुरू हो रहा है। कार्यपालिका कहां से शुरू हो रही है, 52 से। कहां तक जा रही है, 78 तक जा रही है। 52 से 78। कार्यपालिका के कौन कौन से भाग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीसरा कौन सा था, मंत्रिपरिषद, चौथा महान्यायवादी। कौन सा, महान्यायवादी। उनके भी अपन अनुच्छेद देखेंगे, लेकिन पहले ये 52 देख लिया। 52 याद हो गया, लो साहब बता दिया हमने कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। बता दिया, बिल्कुल।
अब बताने के बाद 52 के बाद क्या चालू करते हैं, सर 78 तक जाना है, मेन मेन इंपोर्टेंट तो सारे देखने ही पड़ेंगे। 52 के बाद हम किस में गए, 53 में गए। 52 के बाद किस किस में जाएंगे, 53 में जाएंगे। 53 क्या कहना चाहिए हमारे को, बता दिया कि भारत का ये क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अब ये राष्ट्रपति है कौन यार, अभी तो अपन ने बढ़ाया था 4, ऊपर कार्यपालिका लिखा था, क्या लिखा था, कार्यपालिका लिखा था, और फर्स्ट नंबर पे किसको बिठाया था, राष्ट्रपति को। तो कार्यपालिका का बॉस है ये, कार्यपालिका का क्या है, बॉस है। जब ये कार्यपालिका का बॉस होगा तो इसमें मेरे को ये चीज बताओ कि जब कार्यपालिका का बॉस है तो सारी की सारी कार्यपालिका की शक्ति किसके पास रहेगी, अपने घर पे, घर का समझ लो बड़ा बुजुर्ग की तरह। पहले पहले तो दादाजी है, तो दादाजी इंट्रोड्यूस कराएंगे कोई बाहर से आए के, यार ये दादाजी है, दादाजी मतलब ये राष्ट्रपति है, 52 कह दिया। फिर दादाजी क्या कहेंगे, माँ घर की सारी की सारी जितनी भी पावर एक हिसाब ही चल है, इनके हिसाब से ही चलती है। दूसरी बात ये बोलेंगे हम, तो दूसरी बात 52 के बाद 53 में यही बोलेंगे हम कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति, कार्यपालिका मतलब जितना भी जो विधि को लागू वागू करने का काम है, वो समस्त शक्ति किसकी, कार्यपालिका। देखो पीपीटी अपने पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसे थोड़ा इजी गोइंग में देखो इस टाइप से, है ना, तो इजी गोइंग में लिख रहा हूँ, ऐसे लिखने की टेंशन नहीं लेनी अपने को। जैसे शॉर्ट में इस तरीके से मान लो लिखा, तो जो ई की जितनी भी पावर है एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की, वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। अब देखो क्या सर अधूरी अधूरी बातें करते हो कि भाई ई की पावर, ई की सारी शक्ति किसके पास, राष्ट्रपति के पास, ये तो अधूरी सी बात है। इनको काम भी तो कराओ, क्या कराओ, काम भी करो। क्या दादाजी खुद काम कर सकते हैं क्या, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो दादाजी खुद कर लेते हैं, कुछ कुछ यार पोतों को और उनको देते हैं। कुछ कुछ काम तो खुद कर लेते हैं, और कुछ कुछ किसको देंगे, पोतों को और बेटों को, और उनको कहेंगे रे यार ये मेरे तो जो है हिस्से का जो काम है या जो मैं कर सकता हूँ वो तो मैं करूँगा, बाकी जो है तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैं तो जो है लास्ट में कह दूंगा हाँ यार ये बात है क्या, कि मेरे नाम से तुम कर लो कुछ भी करना हो, जो यही तो कहेंगे दादाजी के नाम से चलेगा। तो भाई शक्ति दे दी मतलब दादाजी को, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को। अधूरी बात है, कैसी बात है, अधूरी बात है, अधूरी बात है, यानी ये इस अनुच्छेद की अधूरी बात है, यानी फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट, अधूरी बात है तो दूसरा पार्ट। अब ये इस पे इसके पास, राष्ट्रपति के पास सारी एग्जीक्यूटिव की क्या है, शक्ति है, कार्यपालिका की सारी शक्ति है, ठीक है। अब इस शक्ति है तो शक्ति का क्या करेगा, ये प्रयोग करेगा, क्या करेगा, ये इस शक्ति का प्रयोग करेगा। प्रयोग कैसे करेगा, दादाजी कैसे प्रयोग करते हैं, या तो खुद करेंगे, खुद का मतलब या तो स्वयं करेंगे, कैसे करेंगे, स्वयं करेंगे, या कैसे करेंगे, पोतों से और उनसे, तो पोतों को और उनको सबको बोल दो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अधीनस्थ, क्या बोल दिया, अधीनस्थ। अधीनस्थ जो अधिकारी वगैरह है, अधीनस्थ कौन, अधिकारी वगैरह जो भी है, उनके थ्रू जो है ये दादाजी क्या करवाएंगे, कार्यपालिका की शक्ति का जो है प्रयोग करेंगे। अधीनस्थ किसके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से। यार सर आपने भले कह दिया हमको कि दादाजी का इंट्रोड्यूस करा दिया 52 में, एक राष्ट्रपति होगा भारत का, क्या होगा, दादाजी एक शक्तियां बता दी कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां अनुच्छेद 53 से आपने बता दिया। अधूरी बात करके और बताया कि दादाजी कुछ कुछ तो खुद कर लेते हैं, स्वयं करते हैं, यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति का और क्या करते हैं, अधीनस्थों के द्वारा करवाते हैं। तो सर कोई एग्जाम्पल भी दे दो, ऐसा क्या क्या जो है उन्होंने करवाया है। अब वो ऐसे घुमाता है क्वेश्चंस को, ये पार्ट नहीं देकर अगर ये घुमाने लग गया ना कि भाई प्रयोग किसके माध्यम से, ऐसे या तो अधीनस्थ या लिखा हुआ है, या किसके भी, या तो स्वयं, या किसके माध्यम से, अधीनस्थों के माध्यम से, या किसके माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। कभी भी आईएएस वगैरह की इनकी पोस्टिंग्स वगैरह का देखना, या जो करते हैं राष्ट्रपति की आज्ञा से, नीचे दूसरे कोई सीनियर आईएएस के साइन रहेंगे, राष्ट्रपति जी ने आज्ञा दे दी, क्या दे दी, आज्ञा, तो किसके साइन हुए, अधीनस्थ अधिकारी के साइन हुए पोस्टिंग्स में। जैसे मान लो आरएस वगैरह की या किसी की भी मान लो इस तरह से पोस्टिंग हुई, तो बहुत सारी जगह लिखो राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। राज्यपाल कुछ नहीं करते साइन वाइन, उनकी तो आज्ञा है, यानी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग तो राज्यपाल कर रहे हैं या राष्ट्रपति कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। कुछ स्वयं भी होता है, जैसे एक अध्यादेश चीज पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद 123 में,
किसमें 123। अपने सीधा सीधा अनुच्छेद कहते हैं ना यार, अनुच्छेदों की लिस्ट दो, ऐसे लिस्ट विस्ट कुछ नहीं देनी। देखो इससे अपन कितने अनुच्छेद आपस में देखे जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। 123 में जो अध्याय है उसमें राष्ट्रपति साहब का ही रहता है, ये लो साहब राष्ट्रपति साहब तो खुद पावर को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्वयं यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। पोस्टिंग वोस्टिंग के मैटर में क्या किसके थ्रू करवाते हैं, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। कौन कहता है अनुच्छेद 53? तो दादाजी का परिचय करा दिया 52 से, संघ का एक राष्ट्रपति होगा, दादाजी की शक्तियां बताई, अधूरी बात थी, इसको पूरा किया। पूरा कैसे किया कि वो जो शक्ति है वो या तो स्वयं करेंगे उसका प्रयोग, या अधीनस्थ किसके माध्यम से कराएंगे, अधिकारियों के माध्यम से कराएंगे। कौन कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है। क्या कहता है, कौन कहता है, अनुच्छेद 53 ये बात कहता है। तो 52 कौन कौन से अनुच्छेद याद हुए बताओ मेरे को, अनुच्छेद 52 और कौन सा हुआ, 53 हुआ। 52 क्या पता ही है, 53 भी हमको पता ही है कि जो है शक्ति कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में निहित होती है। अब आगे चलते हैं अपन, 52 से कहां तक जाना है, 78 तक जाना है। 52 से कहां तक जाना है, 78 तक जो है अपन को जाना है। अब देखो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ के आए हैं, हम क्या पढ़ के आए हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, कौन है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो क्या नाम मात्र की कार्यपालिका, एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, कौन सी कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक कौन सी होती है बताओ मेरे को, वास्तविक कार्यपालिका। मैंने जब क्वेश्चंस करवाए थे, क्या करवाए थे क्वेश्चंस, जब भी बताया था, क्या किसी को संसदीय प्रणाली जो है याद आ रही है क्या, संसदीय प्रणाली की एक विशेषता हमने पढ़ी थी कि उसमें जो है नाम मात्र की कार्यपालिका भी रहती है और वास्तविक कार्यपालिका भी रहती है। नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन, मतलब कौन दिखाता है इसको, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, कौन है, राष्ट्रपति। और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो ये किसकी विशेषता है बताओ मेरे को, संसदीय प्रणाली की। किसकी विशेषता है, संसदीय प्रणाली की। पिछली क्लासेस देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई संसदीय प्रणाली कहते किसको है। सर आपने पिछली क्लास में हमारे साथ जो है न्याय किया, हमको समझाया ही नहीं। सिलेबस समझाते टाइम तो खूब कहा कि हर बातें जो है कहाँ पे लिखी हुई है, संविधान में, और संविधान के किस में लिखी हुई है, अनुच्छेदों में लिखी हुई है। ये बात तो ऐसे ही आपने कह दी कि भारत में जो है संसदीय प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली में एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक कौन सी होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक कौन सी होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो मान लेते हैं, नहीं मानो तो भी जो है मानते हैं। मानते कैसे हैं, हम कैसे मानते हैं, हमको संविधान का कौन बताता है, अनुच्छेद बताता है। कौन बताता है, अनुच्छेद बताता है। अब अनुच्छेद क्या बताता है, कौन सा अनुच्छेद, 74(1). कौन, 74(1) वो बोलता है, कौन सा अनुच्छेद, 74(1) अनुच्छेद बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो राष्ट्रपति है, कौन है, राष्ट्रपति, उसको, किसको, राष्ट्रपति को सहायता के लिए, किसके लिए, दो शब्द है, शब्दों में घुमा देगा, ध्यान रख लेना। इसको राष्ट्रपति जी को एक तो किसके लिए, सहायता के लिए और सलाह के लिए, क्या क्या देने के लिए, राष्ट्रपति जी को सहायता भी देनी है। दादाजी ये मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो उनको सहायता वायता की जरूरत है कि नहीं, खूब कहते थे वो सर आपने, अनुच्छेद 53 से उनको पावर दी कार्यपालिका के, किसकी शक्ति दी, कार्यपालिका की। वो खुद के थ्रू भी पावर यूज कर सकते हैं और खुद के अधीनस्थों के थ्रू भी पावर को यूज कर सकते हैं। ये अनुच्छेद कौन बोलता है, 53 बोलता है। कौन बोलता है, 53 बोलता है। अब कौन सा, अभी देखेंगे ये 74(1) क्यों लिखा है मैंने। 74(1) कहता है कि जो राष्ट्रपति है, कौन है, जो राष्ट्रपति है, उनको, राष्ट्रपति जी को, दादाजी को मान लो एक घर के एग्जाम्पल के रूप में अपन लेवें, तो उनको सहायता के लिए, क्या देने के लिए, सहायता के लिए और सलाह देने के लिए। बताओ आपके दिमाग में क्या प्रश्न आता है, इनको सहायता और सलाह देने के लिए कौन होना चाहिए, किसको, राष्ट्रपति को। सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, कौन होती है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। कौन होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी अपने मैसेजेस आते हैं उनके, तो थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश वर्डिंग भी साथ में, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंग्लिश में चीजें भी इजी होती है, देखो यही लिखना पड़े, ई लिखना पड़े, एल ही लिखना पड़े,
दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो अ, मंत्रिपरिषद, ठीक है, क्या करना है, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को सहायता देनी है और क्या देनी है, सलाह। उसके लिए कौन होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। आगे अधूरी बात, आगे जिसका प्रमुख, इस मंत्रिपरिषद का क्या प्रमुख, बताओ मेरे को, दिमाग में सोचो कि इसका प्रमुख कौन होना चाहिए, जो जितने भी मंत्री हैं उनका जो प्रमुख है वो कौन होगा, उसका प्रमुख होगा पीएम। कौन होगा, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है। दादाजी 52, दादाजी की जो कार्य शक्तियां खुद यूज करो या उनके अधीनस्थों से कराओ 53। 74 एक, दादाजी को देनी सहायता और सलाह। क्या देनी है, सहायता और सलाह। कौन होगा, मंत्री परिषद को, ऐसे दे देगा खालिस्तान। 74 एक के अनुसार सहायता, ऐसे खालिस्तान करके कैसे शब्द लिखे हुए हैं, तो इस टाइप से कौन होगी, मंत्री परिषद होगी। जिसका हेड कौन होगा, जिसका हेड होगा पीएम। अरे यार, दादाजी को तो जो है सहायता की किसकी जरूरत पड़ रही है, सलाह की जरूरत पड़ रही है। वो खुद के हिसाब से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते यार। उनको तो सहायता सलाह से जो है कौन चला रही है, मंत्रिपरिषद। कौन चला रही है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का भी जो हेड है वो कौन है, पीएम है। कौन है, पीएम। तो बताओ वास्तविक शक्ति किसके पास हुई, कार्यपालिका की। अपन कार्यपालिका ही तो पढ़ रहे हैं, काम ही तो सारे कर रहे हैं, विधि को लागू ही तो करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, बताओ मेरे को, कि इसमें एक ये रे प्रेसिडेंट साहब, ये रे राष्ट्रपति साहब, कौन है, राष्ट्रपति साहब, और ये रे पीएम साहब। नाम से चल रहा है सब राष्ट्रपति साहब के, नाम मात्र की शक्तियां हैं दादाजी के पास। दादाजी का नाम चल रहा है बस, काम सारे उनके पोतेर बेटेर वो ही कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट, ये पीएम ही कर रहा है। तो कौन वास्तविक कार्यपालिका का हेड है, वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन है, पीएम है। कौन है, पीएम। यही तो बात थी कि संसदीय प्रणाली में एक तो वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक क्या होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। कौन सा अनुच्छेद हमको ये चीज बताता है, अनुच्छेद 74 एक हमें ये जो है बात बताता है। कौन बताता है, 74 एक। केवल यहीं से ही हमें पता नहीं चलता है कि यार जो राष्ट्रपति जी है वो नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रमुख है। केवल 74 एक ही नहीं बता रहा, एक और अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है वो, ऐसा वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 77। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 77। ऐसा क्या लिखा हुआ है यार, अनुच्छेद जो है किसमें, 77 में। देखो अनुच्छेद 77 में क्या लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की, किसकी, कार्यपालिका की। कार्यपालिका किसको बोलते हैं बताओ मेरे को, एग्जीक्यूटिव को। कि जितने भी काम किए जाएंगे, मतलब कार्यपालिका से संबंधित यानी विधि को लागू करने से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, बताओ मेरे को। प्रधानमंत्री के नाम से किए जाने चाहिए या राष्ट्रपति के नाम से किए जाने चाहिए, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 77। पिछले पॉइंट में जो है एक चीज थोड़ी मिस मिस हुई है। क्या हुई है मिस, देखो कुछ भी मिस ऐसे तो मिस नहीं हुई, लेकिन हमको कि ये सलाह कौन है, ये जो सलाह है किसने दी, ये सलाह दादाजी को मंत्री परिषद ने दी। किसने दी, मंत्री परिषद ने जो है ये सलाह दी दादाजी के पास। किसके पास, दादाजी के पास। अपने दिमाग में उसी टाइम प्रश्न आना चाहिए। मेरे अगले पीपीटी पे गया, फिर जो है प्रश्न दिमाग में आया कि यार दादाजी को जो है आपने सलाह वाला दे दी मंत्रिपरिषद ने, जिसका प्रमुख कौन था, पीएम था। जिसका प्रमुख कौन है, कौन है प्रमुख, पीएम है। अब यार ये जो सलाह दी है दादाजी इसको माने कि नहीं माने, दादाजी जो है इस सलाह को माने या नहीं माने, किसको, सलाह को। कौन से अनुच्छेद से सलाह दी है बताओ मेरे को, अनुच्छेद 74(1) से। किससे दी, 74(1) से। 74(1) संसदीय प्रणाली को बताता है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का हमें इंगित करता है। कौन है, अनुच्छेद 74(1). ये जो सलाह दी, क्या दी, सलाह। ये सलाह दादाजी को माननी ही है या नहीं माननी है, ये हमारे दिमाग में जो है प्रश्न आया कि ये सलाह माननी है या नहीं माननी। किसने सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने दी। किसने दी, मंत्रिपरिषद। सलाह भी दी और सहायता भी दी। तो ये सलाह माननी है दादाजी को या नहीं माननी है। तो देखो इंदिरा गांधी की सरकार थी, किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की जो है सरकार थी। और इंदिरा गांधी जी ने, हमने कहा ही था कि संविधान में ये लोग भर भर के संविधान संशोधन करते हैं, चेंज करते हैं, संविधान संशोधन करते गए। अनुच्छेद 368 से होता है,
किससे होता है? अनुच्छेद 368 से संविधान। संविधान है भाई, ऐसे ही थोड़ी है, उसमें संशोधन ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि ये चलो और साफ संविधान संशोधन हो गया। अनुच्छेद होगा, उसकी कोई प्रोसेस होगी, तो 368 से संशोधन किए भर भर के। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। अरे यार ये 42वां तो कहीं ना कहीं सुना हुआ है। कहाँ सुना था? प्रस्तावना में। कहाँ सुना था? प्रस्तावना। बिल्कुल सर, आपने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा। हमने क्या जोड़ा? हमने मतलब हमारी जो संसद वगैरह ने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा। कौन से संविधान संशोधन से? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान। कब हुआ था ये? 1976 में हुआ था। तो इसमें तो इसको तो है ना, इतने भर भर के जो है संविधान संशोधन किए, इतनी चीजों में संशोधन किए, इसलिए इसको कहते हैं यार ये क्या इतने संशोधन किए हैं, ये छोटा सा संविधान बना दिया अलग से ही। क्या बना दिया? अलग से ही संविधान। इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी छोटा अलग से ही संविधान ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। कौन थी इस टाइम प्रधानमंत्री? पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन सा संविधान संशोधन है बताओ मेरे को? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42। क्यों ना यार, दादाजी को जो है एक तरीके से जो है क्या करते हैं, बंदिश में डालते हैं। इंदिरा गांधी जी क्या है? बंदिश में डालते हैं। ये सलाह माननी ही है। क्या करनी है? माननी। हिंदी में माननी है को क्या कहते हैं? बाध्य करना। क्या करना? बाध्य। इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन से जो 74(1) में, किसमें? 74(1) में जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है, सलाह भी देती है और क्या देती है? सहायता भी देती है। उस जो सलाह दे रही है उसको मानने के लिए क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन से। 2 साल बाद इंदिरा गांधी जी की जो है सरकार चेंज होती है। 77 में जो है सरकार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। फिर इसके बाद मोरारजी देसाई की जो सरकार बनी, उन्होंने कहा यार इंदिरा गांधी जी ने इतने सारे संशोधन कर दिए 42वें संविधान संशोधन से। बहुत सारे संशोधन तो ऐसे थे देखो, राष्ट्रपति जी को जो है बाध्य कर दिया यार। क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। 74(1) में जो सलाह थी उसको मानने के लिए। क्या करने के लिए? मानने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मोरारजी क्या करेंगे? हमारे दिमाग में आए प्रश्न कि ये जो 44वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। कब हुआ? 1978 में। कब हुआ? 1978 में। किसने किया बताओ? उस टाइम कौन है प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी जो है उनके टाइम 42वें में जो कर दिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। मोरारजी ने कहा रुको, जो भी जो है किए थे आपातकाल के दौरान, क्या लगा हुआ था? आपातकाल। उनको सबको वापस देखेंगे, कौन कौन से तो सही है और कौन कौन से तो वापस संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन, ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां और 44वां। अपन बहुत चीजें पढ़ते जाएंगे इनके बारे में, आपातकाल में भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, बोले यार 42वें में तो जो है राष्ट्रपति जी को सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन अपन क्या करें? बाध्य करेंगे क्या? बाध्य नहीं करेंगे यार। कोई भी दादाजी है, अपने राष्ट्रपति जी है, कौन है? राष्ट्रपति जी। इनको बहुत सारी चीजों का बहुत नॉलेज होता है। क्या है? बहुत नॉलेज होता है। इनके द्वारा अगर कोई भी सलाह दी जाए, क्या दी जाए? सलाह दी जाए, तो एक बार तो अपन को विचार करना चाहिए। एक बार तो उस सलाह को क्यों जो है क्या करना चाहिए? हमको विचार करना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति जी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्या करने के लिए लौटा सकते हैं? पुनर्विचार के लिए, कि लो यार मंत्रिपरिषद वालों, कौन दे रही है सलाह? मंत्रिपरिषद दे रही है। उसका हेड कौन है? पीएम है। कौन है? पीएम है। कौन से अनुच्छेद से? 74(1) से दे दी सहायता। भैया 44वां संविधान संशोधन किया, राष्ट्रपति जी ने कहा, किसने? राष्ट्रपति जी ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब मंत्रिपरिषद वालों को मान लो, मंत्रिपरिषद वाले चाहे तो उसमें चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति जी के पास ये पावर नहीं है कि उसको बार बार भेजे जावे। एक बार लौटा सकते हैं। पुनर्विचार के लिए कितनी बार लौटा सकते हैं? एक बार लौटा सकते हैं। कौन से संविधान संशोधन से बताओ मेरे को? 44वें संविधान संशोधन। 42वें में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? कोई लौटाने वोटाने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा ही जो है बाध्य कर दिया। जो 74(1) में सलाह देते हैं, क्या क्या देते हैं? सहायता देते हैं और 2 शब्द, एड एंड एडवाइस। सहायता देते हैं और क्या देते हैं? सलाह। तो सलाह के लिए बाध्य कर दिया था 42वें में। 44वें में क्या किया कि एक बार जो है, कितनी बार? एक बार किसके लिए लौटाया जा सकता है? पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है।
तो ये 74(1) का जो है हमको संबंध पता चल गया। इसी संविधान मतलब 74(1) अनुच्छेद ने ही हमको ये चीज बताई कि राष्ट्रपति के पास जो है क्या नहीं है, पावर्स तो है लेकिन वो केवल किसकी है, नाम मात्र की है। वास्तविक शक्तियां किसके पास है, प्रधानमंत्री के। यानी वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। कौन होता है, पीएम। तो 53 अनुच्छेद कौन सा, 53 और अनुच्छेद 74(1) आपस में जुड़े हुए हैं। आपस में क्या है, जुड़े हुए। 53 शक्तियों की बात करता है, कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है, राष्ट्रपति में। और 74 उसको क्लेरिफाई कर रहा है कि यार ये शक्तियां हैं, मान लिया राष्ट्रपति के नाम वगैरह से सारा चल रहा है, लेकिन वास्तव में यूज कौन करता है, मंत्रिपरिषद के थ्रू पीएम। सहायता और सलाह कौन देती है, मंत्रिपरिषद। कौन देती है, मंत्रिपरिषद। उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। हमको कौन बताता है ये बात, हमको बताता है अनुच्छेद 74(1) बताता है। कौन बताता है, 74(1) बताता है। तो ये बात बताई। अगली बात देखो, अनुच्छेद 77। क्या, अनुच्छेद 77। अब ये अनुच्छेद 77 है क्या, अपने को तो सीधा सीधा ही पूछ लेगा कि जो ई है, ई का मतलब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के समस्त कार्य। कार्यपालिका का मतलब क्या, कि जो जितने भी विधि वगैरह है उसको क्या करने का काम कर रही है, लागू करने का। उसके सारे के सारे जो कार्य है वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। कौन बता रहा है, अनुच्छेद 77 बता रहा है। यही एक और बात बताता है अनुच्छेद 77। अनुच्छेद ज्यादा याद नहीं करना है, लेकिन सीधा सीधा ही पूछ ले अपने, यार कार्यपालिका के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के। पीएम करे आए अपन कहीं कि ये लो साहब पीएम करे आए, तो सीधा सा ये बात हमको पता रहनी चाहिए, किसके सब, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरी बात यही अनुच्छेद बताता है हमको, 77 अनुच्छेद क्या बताता है, कि जो भी संघ सरकार है, जो भारत सरकार है, कौन है, भारत सरकार। अब भारत सरकार में ये तो है नहीं एक ही आदमी सारे के सारे क्या कर लेगा, कार्य कर लेगा। कार्य आवंटन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो जो कार्य के आवंटन होगा, एक व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। कार्यों को जैसे बना दिया यार, ये वन मंत्रालय है, ये गृह मंत्रालय है, ये मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। तो कार्य आवंटन, क्या, कार्य आवंटन। अब सीधा सा घुमाएगा यहाँ, ये कार्य को जो आवंटन कर रहे हैं अलग अलग, इनके नियम, कार्य आवंटन के क्या नियम, ये नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। कौन बनाता है, राष्ट्रपति। अपने को ये प्रश्न देंगे कार्य आवंटन का, और इसमें ऑप्शन पीएम दे देंगे, और हम जो है सीधे करके आएंगे, यार मंत्रिपरिषद से संबंधित है, पीएम बनाना चाहिए। नाम से होता है, किसके से, राष्ट्रपति के से। तो राष्ट्रपति जो कार्य आवंटन के नियम है जितने भी अलग अलग, ये कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है। लेकिन यही तो चीजें हमको बता रहा है कि यार वो जो है वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख नहीं है, वो किसका प्रमुख है, नाम मात्र की कार्यपालिका का। किसका, नाम मात्र की कार्यपालिका का। और पिछले क्लास में हमने देखा ही था, यही तो विशेषता है किसकी, संसदीय प्रणाली की। किसकी विशेषता है, संसदीय प्रणाली। और भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली। कौन सी, क्या अध्यक्षात्मक है, संसदीय। अध्यक्षात्मक कहाँ पढ़ी थी हमने, अमेरिका में। कहाँ पढ़ी थी, अमेरिका में हमने पढ़ी थी। तो हमको देखो क्या क्या बातें समझ में आई। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, 52 पढ़ा, ये 53 पढ़ा, 53 बोलते हैं। और 74 क्या पढ़ा, 1 पढ़ा, और 77 पढ़ा। ठीक है, ये तो साहब दादाजी को बिठाया, परिचय करवाया कि राष्ट्रपति होंगे। दादाजी की शक्तियां बताई कि दादाजी जो है क्या करेंगे, एक मतलब सारी शक्तियां उनके पास ही है कार्यपालिका की। और क्या बताया कि दादाजी खुद भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को, जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अपने अधीनस्थ पोतों से, इनसे। तो ये की चीज किस में पढ़ी थी हमने, 53 में पढ़ी। 74(1) ने हमको क्या बताया, दो शब्द बताए, एड एंड एडवाइस, सहायता और सलाह। क्या, सहायता और सलाह। इससे संबंधित फिर हमने दो संविधान संशोधन देखे, एक तो 42वां और एक कौन सा, 44वां। कौन सा, 44वां। अब ये जो सलाह दी, ये क्या दी, सलाह किसने दी, मंत्रिपरिषद ने। हमारे दिमाग में आया यार, न्यायालय हर चीज को टेस्ट करता है, जांच करता है, क्या न्यायालय उस सलाह को जो है देख सकता है क्या, यार मंत्रिपरिषद वालों तुमने 74(1) से जो है राष्ट्रपति जी को कौन सी सलाह दी। तो न्यायालय, ध्यान रखना ना, अपने कथन कारण में आजकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें सीधा देगा इस तरीके का प्रश्न कि मंत्रिपरिषद द्वारा, किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय जो है क्या कर सकता है, मतलब मंगा सकता है, ऐसे तो नहीं मंगा सकता। ये दोनों का जो है कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ठीक है, गोपनीय के। तो न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती इस सलाह में,
ठीक है, ये अनुच्छेद 74(2) है, हमको अनुच्छेद 74(2) याद नहीं करना, बस थोड़ा सा हिंट पता रख लेना है कि जो न्यायपालिका है उसका कोई रोल नहीं है इसमें एडवाइस में। ठीक है, न्यायपालिका इसको क्या नहीं कर सकता, जांच वांच नहीं कर सकता। अरे यार जो सलाह वगैरह दिए वो कैसे दिए, क्या दिए। 77 ने क्या बताया बताओ हमको, 77 ने बताया कि जितने भी कार्य है वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और क्या बताया, जो कार्य आवंटन के नियम है वो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। तो ये चीजें हमने अभी तक जो है इसमें देखी है। अब देखो आगे कहां से कहां चले, 52, 53, 74, 1, 77। ठीक है, ये इन चीजों ने 53 से लेके 53 ने, 74, 1 ने, और इन्होंने हमको बताया कि यार दादाजी के पास केवल किसकी शक्ति है, नाम मात्र की शक्ति है। किसकी शक्ति है, नाम मात्र की शक्ति है। वास्तविक शक्ति किसके पास है, वास्तविक शक्ति है पीएम के पास। किसके पास है, पीएम के पास है। ये चीजें हुई। तो सर क्या चलते चलते 52 से 53, 53 से आप तो 74, 1 में चले गए, हम तो गिनती याद कर रहे हैं। 53 के बाद क्या आता है, 54, और 54 के बाद क्या आता है बताओ मेरे को, 55 आता है। 54 के बाद क्या आता है, 55 आता है। अब हमने पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था प्रस्तावना में कि एक शब्द लिखा है, प्रस्तावना वापस बोलो देखे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, आगे क्या था, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य किसको कहते हैं कि यहाँ का जो हेड है स्टेट का वो क्या होता है बताओ, राष्ट्रपति जी का द्रोह है क्या। पिछले राष्ट्रपति जी जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, जिनके एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के वो अध्यक्ष भी है, तो जो कोविंद जी के बेटे को बना दिया है क्या कि चलो यार कोविंद जी के बेटे को बना देते सीधा, और फिर इनका जो है आगे पोता बन जाएगा, ऐसा है क्या, चुनाव हुआ। इसी को ही तो गणराज्य बोलते हैं कि वंशानुगत नहीं है, क्या नहीं है, वंशानुगत। तो क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। यार चुनाव तो होगा, लेकिन चुनाव जो है कैसे होगा, चुनाव की जो है क्या, कौन कौन जो है उसमें भाग लेगा, कौन कौन उस चुनाव में क्या करेगा, भाग लेगा। दिमाग में प्रश्न आया यार, हम लेंगे क्या कि ले लो, जैसे सांसद का और एमएलए का वोट देने जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति जी का वोट देने जाते हैं, गए क्या कोई, सारे अब 18+ है एज में, गए क्या कि राष्ट्रपति चुनाव के वोट गिर रहे हैं और हम जा रहे हैं क्या? हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। तो अपन तो भाग नहीं लेते, जब हम भाग नहीं लेते, जनता भाग नहीं लेती, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, मतदान, कौन सा मतदान है, अप्रत्यक्ष मतदान। तो राष्ट्रपति का जो मतदान है वो कौन है, अप्रत्यक्ष मतदान। तो अपन नहीं ले रहे तो कोई ना कोई तो क्या लेंगे, भाग लेंगे। यार चुन रहे हैं लोग, प्रस्तावना बोल रही है हमको कि लोकतंत्रात्मक यहाँ गणराज्य है, तो चुनाव तो होगा। क्या होगा, चुनाव होगा। अब चुनने वाले कौन है, चुनने वाले कौन है, उसको एक शब्द लिख दिया, निर्वाचक मंडल। क्या लिख दिया, निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कोई ना कोई निर्वाचक मंडल होगा, कोई ना कोई उसको चुनेंगे, जनता तो चुनती नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष है। कैसा चुनाव है, राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, ये किसमें है, 74 में। अब यार ये चुनने वाले कौन है ये भी हम देखेंगे। अब अपने दिमाग में मान लो 74 के बाद अगला प्रश्न क्या दिमाग में आता है, 54 के बाद, सॉरी 54 में एक चीज आई कि यार राष्ट्रपति को चुनने वाला कोई ना कोई भाग होगा, यानी राष्ट्रपति को चुनने वाला उसको क्या बोला, निर्वाचक मंडल होगा। राष्ट्रपति का चुनाव करा रहे हैं ना, दादाजी बना दिए, अब चुनाव ना देखो तो सही कैसे क्या आया है, तो चुनाव करवा दिए, निर्वाचक मंडल बना दिया। क्या बना दिया, निर्वाचक मंडल। किसका निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का। किसमें बनाया, 54 में बताया, किसमें बनाया, 54। यार सर निर्वाचक मंडल आपने बना दिया, क्या बना दिया, निर्वाचक मंडल। मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रपति से इस तरह के क्वेश्चन देता है वो, 57, 54 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, 2-3 बार पूछा हुआ यार। 74, 1 पे तो उसका पता नहीं फोकस है, क्योंकि वो संसदीय प्रणाली से इंटरलिंक होता है। किससे होता है, संसदीय प्रणाली। और भारत के संविधान की मूलभूत विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता यह है कि भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। इसलिए 74, 1 को बार बार 2 बार उसने फर्स्ट ग्रेड में जो है, ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में पूछ लिया। या क्या करता है वो, जैसे मान लो कोई राजस्थान लेवल का एग्जाम है, तो राज्यपाल के जो अनुच्छेद है उनको मिलान करवाता है, इसमें जो है राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को मिलान करा लेगा। इसलिए मैं इन पे इतना क्या किया जा रहा हूँ, फोकस किया जा रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो अब देखो निर्वाचक मंडल, यार ये जो है क्या करेंगे, चुनेंगे। पहले पहले क्या बताया बताओ, 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति। आगे क्या बताया, कार्यपालिका के समस्त शक्तियां उसमें होगी। आगे बताया हमने कि वो खुद यूज करेंगे या तो दादाजी या अपने अधीनस्थों से करवाएंगे। ठीक है,
आगे चुनो दादाजी को, क्या करो, चुनो। चुनने वाले कौन, चुनने का आते हैं हमारे दिमाग में आ गया, चुनने वाले कौन यानी निर्वाचक मंडल कौन, किसने बताया, 54 ने। अभी देखेंगे हम निर्वाचक मंडल कौन होता है। आगे 55। यार सर निर्वाचक मंडल तो है, लेकिन हमको बताओ तो सही चुनाव कैसे होगा इसका, क्या कैसे होगा चुनाव। तो चुनाव की जो पद्धति है, किसके चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। किसके चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव के। जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी क्या होती है, मत प्रणाली जो इसकी होती है वो अपन देखेंगे। तो 54 समझ में आया। निर्वाचक मंडल, कौन कौन उसके निर्वाचक मंडल में होता है, कौन नहीं होता है, सीधा सीधा पूछ लेगा हमको कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो वो अपन देखेंगे कि भाई विधानसभा वाले जो निर्वाचित है, या जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वगैरह है, वो जो हम इसमें देखेंगे आगे। 55, 55 क्या बताता है, राष्ट्रपति के चुनाव की क्या पद्धति, या जो है चुनाव कैसे होगा, किसका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव। तो अपन को जो इस क्लास में मैंने बेसिक इंट्रो दिया है कार्यपालिका का, शक्ति पृथक्करण कैसे हमारे इंडिया में लागू है, फिर जो है तीनों जो इसके अनुच्छेदों से हमने चीजें को निकाली, कार्यपालिका के अलग अनुच्छेद है, व्यवस्थापिका के अलग है, न्यायपालिका के। फिर हमने कार्यपालिका के बॉस के बारे में बात की कि यार राष्ट्रपति साहब क्या है, कार्यपालिका के क्या है, बॉस है। फिर उनकी तरह अनुच्छेद 52, 53, 74, एक पे चले गए, 77 पे जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा अपन ने 54 और 55 देखा। अगली क्लास में हम जो निर्वाचक मंडल है उसके राष्ट्रपति को चुनाव वाले में कौन कौन होते हैं वो, और चुनाव की पद्धति कैसी होती है उसको हम देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।